यूसुफ की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? तारीख़ी पस मंज़र। यूसुफ याकूब का बेटा था और इसहाक का पोता था। वो मुल्क कनान में पला बढ़ा, लेकिन अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मिस्र में गुजारा। कोई भी ये नहीं जानता कि वो कब ज़िंदा थे। कुछ लोग 1805 से 1915 क़ब्ल मसीह सोचते हैं और कुछ का ख्याल है कि वो 1640 से 1750 क़ब्ल मसीह में ज़िंदा थे। यूसुफ को इसके भाइयों ने मस्तरद कर दिया। यूसुफ एक बड़े ख़ानदान में पला बढ़ा। इनके वालिद की 4 बीवियाँ थीं, जिनमें से हर एक के कई बच्चे थे। मजमूई तौर पर 12 बेटे और कम से कम एक बेटी थी। लेकिन बाप याकूब अपनी बीवी राहेल से दूसरों से ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसने अपने बेटों यूसुफ और बिन्यामीन को एक ख़ास प्यार दिया था। जैसे यूसुफ को एक ख़ास रंगीन लिबास देकर 10 बड़े भाई यूसुफ से हसद करते थे और हालात उस वक़्त मज़ीद ख़राब हो गए जब उसने ख़ुसूसी ख्वाब देखे जिसमें तमाम भाई इसके लिए झुक गए थे। एक दिन उसके भाई अपने बाप के रेवण चरा रहे थे और यूसुफ को ये देखने के लिए भेजा गया कि वो जाकर देखे कि वो क्या कर रहे हैं। भाइयों ने इस मौके से उससे छुटकारा हासिल किया। उन्होंने उसे एक कुएं में फेंक दिया और फिर उसे कुछ ताजरों को गुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया जो उसके पास से गुज़रे थे। ये सब कुछ अपने बाप से छुपाने के लिए उन्होंने ये बहाना किया कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने कत्ल कर दिया है। खुदा यूसुफ के मुश्किल हालात में उसके साथ था। यूसुफ की ज़िंदगी उल्टी हो गई। उसे मिस्र लाया गया और ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया गया। वो बिलाशुबा उलझ गया, गमगीन हो गया, तन्हा महसूस करने लगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद वहाँ उसके साथ था। पैदाइश की किताब में यूँ लिखा है कि उसके काम में बरकत थी और उसे अपने मालिक के घर में एक अच्छा मकाम मिला था। यहाँ तक कि उसके मालिक की बीवी ने उस पर उसके साथ सोने की कोशिश का झूठा इल्ज़ाम लगाया। फिर यूसुफ को कैद में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी खुदावंद उसके साथ था। 2 साथी कैदियों के ख्वाब थे जिनकी तशरीह सिर्फ यूसुफ ही कर सकता था। ये नबूवत के ख्वाब थे और वो वाकई सच साबित हुए। बरसों बाद फ़िरौन के ख्वाब भी उलझाए गए। यूसुफ को इनकी तशरीह के लिए बुलाया गया। खुदा ने उसे दिखाया कि ख्वाबों ने 7 साल के तवील काल से खबरदार किया है। 7 साल की मुद्दत में के बाद फ़िरौन यूसुफ की इस तशरीह से बहुत खुश हुआ और उसने उसे पूरे मिस्र में हुक्मरान मुकर्रर कर दिया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज इकट्ठा कर सके, ताकि मिस्रियों को काल के बरसों की तैयारी में मदद मिल सके। यूसुफ का मकाम एक प्यारे बेटे से ग़ुलाम, फिर कैद और आखिर में वो एक हुक्मरान की तरह तब्दील हो गया और खुदा हर वक्त उसके साथ था। यूसुफ ने अपने भाइयों को मुआफ़ कर दिया। ये सिर्फ मिस्र की सरज़मीन ही नहीं थी जिसने बरसों के काल का सामना किया, जैसा कि खुदा ने फ़िरौन के ख्वाब में पेशनगोई की थी। बाप याकूब और उसका ख़ानदान जो अब भी कनान की सरज़मीन में रहते थे, उनका खाना ख़त्म हो रहा था। 10 भाई अनाज ख़रीदने मिस्र गए और वहाँ यूसुफ से फिर मिले, लेकिन उन्होंने उसे ना पहचाना। इससे यूसुफ को मौका मिला कि उनकी आज़माइश करे कि क्या वो अब भी उससे हसद करते हैं या बरसों बाद वो तब्दील हो चुके हैं। यकीनन यूसुफ इस मौके को इस बुराई का बदला लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था जो उन्होंने उसके साथ की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
اس نے انہیں دل کھول کر معاف کر دیا اور انہیں مصر منتقل ہونے کی دعوت دی جہاں وہ ان کی کفالت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ نتیجہ حاصل کیا۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں پیدائش 50 باب 20 آیت میں، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یوسف کے خواب پورے ہوئے۔ کنعان میں جب وہ صرف 17 برس کا تھا، یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے بھائی اس کے سامنے جھک گئے۔ تاہم حقیقی زندگی بہت مختلف لگ رہی تھی، لیکن یوسف خوابوں کے بارے میں کبھی نہیں بھولا تھا اور نہ ہی اس نے خداوند کی طرف سے منہ موڑا تھا۔ اور آخر کار جب یوسف کو حکمران مقرر کیا گیا اور اس کے بھائی اناج خریدنے آئے تو خوابوں کو سچ دکھایا گیا۔ اب یوسف کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ طرفداری اور حسد پورے خاندان کو تباہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں زبور 133 پہلی آیت۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ ہماری زندگیوں کے بارے میں خدا کی رہنمائی ہمارے لیے مکمل طور پر ناقابل فہم ہو سکتی ہے۔ یوسف کی زندگی کی کہانی سے ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ بہرحال قابو میں رہا اور اپنے وعدوں کا وفادار رہا۔ یوسف کی زندگی کی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح ناانصافی اور مشکل حالات میں بھی خدا کی موجودگی کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ داؤد کا تجربہ بھی تھا۔ یوسف کا معافی اور رحمت کا رویہ ہمیں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ان لوگوں کو بھی معاف کرتے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم کیا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے اپنی زندگی دیتا ہے۔